guys, welcome to another new vlog and I am doing a voiceover of this whole video. I hope you guys will enjoy and it's going to be a little long, so grab your popcorns before watching it. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द वॉइस, मेरे को बहुत दिन से ठंडी लगा हुआ है सो इसीलिए गला का हालत थोड़ा सा ख़राब है, बट आई होप इट won't budge the excitement. So first of all we started our journey from कोलकाता. अरे मैं तो बताना ही भूल गई, हम लोग जा कहाँ रहे हैं. सो वी आर बेसिकली गोइंग टू डुअर्स. डुअर्स आर द जंगल ऑफ नॉर्थ बंगाल. कोलकाता से कांचन कन्या पकड़ के हम लोग जा रहे हैं हमारे फर्स्ट स्टॉप जो कि है मादारी हट. वो है स्टेशन जो कि क्लोजेस्ट है जल्दापाड़ा से. जल्दापाड़ा एक नेशनल पार्क है जो कि नॉर्थ बंगाल का एक नेशनल पार्क है. तो हम लोग को मादारी हाट में हमारे दो साथी मतलब हमारे दो कार आ गए थे पिक करने के लिए. सो वी वर अ ग्रुप ऑफ 10 पीपल. वी वर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड इट वॉज फन. नेशनल पार्क पे घुसते ही फर्स्ट तो हम लोगों ने देखा अरे इतने सुंदर सुंदर पीकॉक जो कि हमारे नेशनल बर्ड है. एंड देन वी सॉ अ बेबी एलिफेंट. मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ऑलरेडी थी. 10 किलोमीटर्स ट्रैवल करके हम लोग पहुंच गए थे हमारे स्टे में. ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हॉलीडे होम. आप लोग सबको बुकिंग यहाँ पे नहीं मिलेगा. ओनली इफ़ यू हैव समवन हु इज़ फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो आप लोग को यहाँ का बुकिंग मिल सकता है. यहाँ पे 4 रूम है एंड दिस इज़ हाउ द रूम वुड लुक. बट जाके पहले तो हम लोग चले गए पीछे क्योंकि इस बिल्डिंग के पीछे था घना जंगल. आप लोग को मैं दिखाती हूँ ये जंगल कितना बड़ा है. जस्ट लुक एट द एरिया. एंड इसमें एक कॉमन डाइनिंग स्पेस भी था जहाँ पे हम लोग रात को बैठ के बहुत गप्पे लड़ाते थे. एंड दिस वाज आवर रूम. तो एक अलमारी मिला था, एक बेड मिला था, एक टेबल मिला था. जो भी था इट वाज एनफ. एंड खिड़की से भी ये जंगल विजिबल था. हम लोग थोड़ा सा फ्रेश होके बैठ गए लंच पे. लंच पे था दाल चावल सब्जी पापड़ और फिश भी था जो मैंने स्किप किया. अब टाइम है थोड़ा सा सजने संवरने का क्योंकि हम लोग इसके बाद जाने वाले हैं एक दूसरे जंगल में जिसका नाम है चिलेपता जंगल जो कि बहुत ही पास में है. तो मैंने लगा लिया थोड़ा सा लिपस्टिक, थोड़ा सा मस्कारा एंड या दैट्स इट. एंड मैं थोड़ा सा पोज भी कर रही थी यहाँ पे. फिर हम लोग निकल गए. जिस गाड़ी से हम लोग यहाँ पे आए वही गाड़ी हम लोग को लेके जाने वाला था घुमाने के लिए. हम लोग जब फर्स्ट स्टॉप में गए वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे आया है 3 बाइसन और एक राइनो. तो बेसिकली ये लोग सॉल्ट डाल के रहते हैं जो ही कंज्यूम करने इन लोग आते हैं. इन लोग सॉल्ट खाते हैं. मुझे पता नहीं क्यों इन लोग को सोडियम इतना पसंद है पर ये लोग सॉल्ट खाने के लिए आते हैं यहाँ पे. तो पहले ही हम लोगों ने ये सब तो देखा. फिर हम लोग वहाँ से निकल गए दूसरे जंगल के लिए जो कि मैंने पहले भी बताया कि हम लोग दूसरे जंगल के लिए निकल गए थे. और रास्ते में हम लोग ने देखा एक मोर जो कि अपना पंख खोल के बैठे हुए थे. फिर हम लोग उस जंगल पे गए पर उस जंगल पे ऐसा कुछ था नहीं, कुछ दिखा नहीं हम लोग को. तो हम लोग चले गए एक चाय स्टॉप पे जहाँ पे हम लोग रुक के खाए पकौड़ा चाय जो कि अच्छा लग रहा था. ठंडा में गरम गरम पकौड़ा और चाय बहुत ही अच्छा था. एकदम अदरक मसाला डाल के चाय बनाया हुआ था तो इट वाज वेरी टेस्टी. फिर हम लोगों ने खाया चिकन मोमो जो कि छोटा छोटा था बट इतना खास तो था नहीं. रात को हम लोगों ने किया डिनर बैठ के. इन लोगों ने चिकन बनाया था, सब्जी बनाया था एंड इट वाज डिलीशियस. सो दिस वाज द फर्स्ट डे. नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठ के मैं पहले ही बाहर चली गई क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था. एक तो इतना शांत एरिया, ऑफिस का काम और ये सिटी लाइफ से हेलो गुड मॉर्निंग इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे तो नेटवर्क ही नहीं था. ना किसी का कॉल आ रहा था ना किसी का मैसेज आ रहा था. सो आई वॉज जस्ट चिलिंग एंड एक्सप्लोरिंग द नेचर. फिर हमारे घर के सामने से ही जा रहा था बेबी एलिफेंट. एंड फिर हम लोग निकल गए थोड़ा लोकेलिटी एक्सप्लोर करने. तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बाहर ही 2-3 होम स्टे है जहाँ पे आप लोग रह सकते हैं. एंड यहाँ पे 1-2 दुकान है, ज़्यादा कुछ नहीं है. यहाँ पे 1-2 दुकान ही दिखेगा आप लोगों को. तो उसी दुकान से हम लोग ने चाय वाय पिया एंड थोड़े बहुत कैंडीज वगैरह खरीदे. फिर मैंने स्पॉट किए छोटे से बाबू को. फिर हम लोग इधर उधर घूम के आ गए थे घर. एंड फिर नहा धो के रेडी होके हम लोग निकल गए जीप सफारी करने. दिस इज जिप्सी सफारी और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था. ओपन हुडेड जीप एंड फर्स्ट टाइम मैं ऐसे गाड़ी में बैठी हूँ तो इट वॉज फन. तो पहले हम लोगों ने स्पॉट किया बहुत सारे मोर और मोरनी को. एंड यहाँ पे मोर और मोरनी तो मुर्गी और कौवे जैसे घूमते हैं तो इट वॉज जस्ट वेरी नॉर्मल आफ्टर सम टाइम. तो फिर हम लोग ने
देखा जिस स्पॉट में कल हम लोगों ने राइनो देखा था, आज उसी स्पॉट में 7 से 8 एलिफेंट आए थे वही नमक खाने, एंड इसमें छोटे छोटे बच्चे एलिफेंट भी थे। फिर हम लोगों ने देखा किंगफिशर, और हम लोगों ने 3 टाइप के डेयर देखे थे। एक था बार्किंग डेयर, एक था सांबर डेयर, और एक किसी टाइप का था जो मुझे याद नहीं। फिर हम लोगों ने देखा राइनो, छुप के बैठा हुआ था इसीलिए दिख नहीं रहा था ज़्यादा अच्छे से, तो मेरा कैमरा ऐसे ब्लर हो जा रहा था इतना जूम करने के बाद, और बहुत हिल रहा था क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली मूविंग कार में थे। तो इधर उधर जो भी डेयर्स हम लोगों ने देखा वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। एंड फिर मैं खड़ी हो गई, बैठी थी बहुत देर पर फिर मैं खड़ी हो गई। अब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था ऐसे राइड करने में। एंड सो बेसिकली आवर जीप सफारी वॉज सक्सेसफुल। नेक्स्ट दिन सुबह सुबह हम लोग निकल गए एलिफेंट राइड में। बहुत ही सुबह 7 बजे हम लोग का एलिफेंट राइड था। तो ये क्लिप डायरेक्टली मैं वहीं पे जाके शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन पे ज़्यादा चार्ज नहीं था, तो जितना ही था 20% के बिलो मेरा चार्ज था, तो उसमें से जितना क्लिप मैंने ले पाया वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो हम लोगों ने स्पॉट किया राइनो, एंड इट वॉज़ अ ह्यूज राइनो, मतलब छोटा बच्चा एलिफेंट लग रहा था, इतना बड़ा राइनो था। एंड फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ गए। ऑनेस्टली पूरा जंगल के अंदर चले गए थे, इतना घना जंगल के बीच में हम लोग खड़े थे। बेसिकली हम लोग राइनो के घर में ही चले गए थे। फिर हम लोग ने देखा एक और राइनो, बेसिकली ये 4 राइनो थे पर 4 क्लिप्स में नहीं आ पाए, पर 2 मैंने दिखा दिया आप लोगों को। फिर हम लोगों ने देखा बाइसन के ऊपर पंछी बैठे हुए थे। ये बाइसन बेचारा डर ही गया था हाथी को देख के। ये 2 मिनट हम लोग को देखा एंड फिर वहाँ से इतना ज़ोर से भागा, एंड इट वॉज रियली फनी। फिर हम लोग 2-3 और बाइसन स्पॉट किया, एंड ये एलिफेंट राइड 1 घंटे का था जिसका पर हेड लिया 1000 रुपीज़। फिर हम लोगों ने क्यूटली ऐसे 100 रुपया दिया फॉर द एलिफेंट, एंड वो कितना अच्छा से अपने मालिक को ये पैसा दे दिया। इट वॉज रियली वेरी क्यूट एट द मोमेंट। एंड फिर हम लोग ने 2-3 वीडियोस किए। मैंने पापा को बोला कि वीडियो करके दीजिए। उन लोग खुद ही बोल रहे थे कि ज़्यादा पास नहीं आने के लिए क्योंकि उन लोग का कोई नीचे कोई गाइड नहीं रहता है, तो कंट्रोल करने का कोई नहीं रहता है। फिर एक नीचे गाइड है, तब पापा जाके हाथी का सूर पकड़ के उसको प्रणाम किए। दिस इज़ द नेक्स्ट डे। सुबह सुबह हाथी का राइड करके आ चुके हैं हम लोग, एंड टूडेज वेदर इज़ वेरी चिल। लाइक फाइनली द वेदर जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो फाइनली आज है। Maybe I am sounding a little too excited in this whole video because it was really a very fun trip. फिर हम लोग रेडी होकर निकल गए जयंती और बक्सा बोल के एक जगह पे, एंड फर्स्ट हमारा स्टॉप था राजा भात खावा बोल के एक जगह जहाँ पे था एक म्यूज़ियम। अब राजा भात खावा का नाम राजा भात खावा क्यों हुआ है वो आप लोग को जस्ट अभी पता चलेगा। ये लिखा हुआ है, इसको पॉज करके पढ़ लीजिए। बंगाली में राजा भात खावा का मतलब है राजा ने चावल खा लिया है। सो क्यों नेम इसका ऐसा है वो आप लोग पॉज करके वहाँ पे ज़रूर पढ़िएगा। पहले तो लग रहा था क्या ही है, फिर देखे कि नहीं, रियल एनिमल्स के फ्लैश है। एलिफेंट, बेबी एलिफेंट्स के फीचर्स है जो बेबी एलिफेंट सर्वाइव नहीं कर पाए, उन लोग को लेकर प्रिजर्व करके रखा है। फिर स्टफ्ड डेयर है, स्टफ्ड चीता है, तो बहुत कुछ था वैसे वहाँ पे देखने के लिए। फिर हम लोग चले गए वहाँ से बक्सा। ये एक पहाड़ है, मतलब हिल है, एंड एक्चुअल चीज़ जो है वो है बक्सा फोर्ट। बक्सा फोर्ट जो है भूटान के राजा ने बनाया था टिबेट को टेरिटरी का प्रोटेक्ट करने के लिए ये फोर्ट बनाया गया था। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 2 किलोमीटर ऐसे पहाड़ी रास्तों से ट्रेक करना पड़ेगा। बहुत ही पत्थर वाला रास्ता से आप लोग को जाना पड़ेगा। ऊपर चढ़ने में थोड़ा तो मैं टायर्ड हुई थी, आई वोंट लाई, बट ऊपर पहुँच के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यही रूम है जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को रखा गया था कैद करके। जो भूटान के राजा थे वो यहाँ पे सुभाष चंद्र जी बोस को कैद करके रखे थे। बक्सा फोर्ट को बाद में जेल बनाया गया था। बक्सा और जयंती का एक मिनी व्लॉग आएगा बहुत जल्द, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, एंड बाय बाय।